प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य और पवित्र वचन को पढ़ती हूँ। पाप का प्रतिफल, जैसे कि पवित्र बाइबल 2 शमूएल 12 की 10 आयत में लिखा है, इसीलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि दाऊद एक राजा था जो परमेश्वर के बहुत करीब था। वह दिन में 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता था। जैसे जैसे परमेश्वर उसको अपनी हजूरी में चलाता था, वो वैसे वैसे चलता था। दाऊद के साथ परमेश्वर की हजूरी थी, इसीलिए उसने गोलियत जैसे योद्धा को एक कोफन के साथ मार गिराया। और उसने लेकिन उसके जीवन में एक समय आया जब वह पाप में चला गया। उसने अपने जीवन में व्यभिचार किया और उस पाप को छुपाया। आप अपने पाप को दुनिया से छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं। परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। अगर दाऊद ने पाप किया तो उसका प्रतिफल भी मिला। परमेश्वर की हजूरी उसके जीवन से चली गई। परमेश्वर ने उसको कहा कि अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी। और बाइबल में लिखा है, इसी तरह शिमशोन ने भी परमेश्वर के वचन को तोड़कर दलीला के साथ व्यभिचार किया और अपनी ताकत का राज बता दिया। जब उसने ऐसा किया तो परमेश्वर की हजूरी उसके जीवन में से चली गई। अगर आप भी दाऊद और शिमशोन की तरह व्यभिचार में फंस जाएंगे तो इसका प्रतिफल हमें ज़रूर मिलेगा। चाहे जल्दी मिले चाहे देर से मिले, लेकिन उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। और बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी मौत है। शिमशोन जैसा महान योद्धा जो गधे की जबड़ी के हड्डी की सहायता से हजारों लोगों को मार देता था, वह परमेश्वर का वफादार था। जिस योद्धा को बाइबल में कम से कम 15-16 अध्यायों तक चलना चाहिए था, वो अपने एक पाप के कारण 3-4 अध्यायों में ही ख़त्म हो गया। अगर हम बाइबल में यूसुफ के बारे में पढ़ें तो उसको भी मौका मिला पोतीफर की पत्नी के साथ व्यभिचार करने का, लेकिन वो वहाँ से भागा क्योंकि वो परमेश्वर के प्रति पूरी पवित्रताई, वफादारी और ईमानदारी में था। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि व्यभिचार जैसे पाप से बचे रहो ताकि प्रभु की बुलाहट जो उसने आपके जीवन में रखी है वो पूरी हो सके। परंतु क्या बुलाहट पाप में रहकर पूरी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। आज के जवान लोग व्यभिचार जैसे पाप में ज़्यादा फंसते हैं। फिर वो कैसे सोच सकते हैं कि प्रभु की योजना उनकी ज़िंदगियों में पूरी होगी? बाइबल में लिखा है कि जो व्यभिचार करता है उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा। इसीलिए आपको परमेश्वर की हजूरी में रहना है, जैसे यूसुफ और एस्तर प्रभु की हजूरी में बने रहे और परमेश्वर ने उन्हें बढ़ाया और आशीषित किया। आमीन। और यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं पाप से बचकर आपकी हजूरी में चलूँगी और आपके आदेशों को मानूंगी।
पिता, मैं अनुग्रह को मांगती हूँ कि जिस प्रकार यूसुफ आपकी उपस्थिति में चला, वैसे ही मैं भी चल सकूं और अपने जीवन में आपकी बुलाहट को पूरा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।